शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो पटना से आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मीडिया कर्मियों पर हमला किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा। तेजस्वी यादव ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनके सुरक्षा गार्ड्स ने मीडिया कर्मियों से बात शुरू कर दी। ये सब कुछ तब हुआ और उसी सचिवालय में हुआ जहां से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले थे, मौजूद थे वो वहां। तो पटना की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर ये संवाददाता सम्मेलन वहां पर बुलाया गया था तेजस्वी यादव की ओर से। और उसके बाद जब ये बैठक हुई उसके बाद ये किस तरह से वहां पर हाथापाई की गई है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से वहां पर सिर्फ एक सवाल पूछा गया था पत्रकार की ओर से और उसी पर तेजस्वी यादव के जो सुरक्षा गार्ड्स हैं वो बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने वहां पर हाथापाई शुरू कर दी। ये पटना की तस्वीरें आपके सामने हैं। पत्रकारों को वहां पर बुरी तरह से पीटा गया और उसके बाद वहां पर जो पत्रकार हैं वो भी काफी गुस्से में आ गए। और ये हाथापाई की तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, ये सचिवालय में वहां से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। ये बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद वहां पर मीडिया कर्मियों की काफी भारी भीड़ मौजूद थी और सवाल पूछा गया था तेजस्वी यादव से। जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उसी को लेकर यह सवाल था और उस पर भड़क गए तेजस्वी यादव के सुरक्षा गार्ड्स। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश, ऐसा कौन सा सवाल था जो इतना ज्यादा चुभ गया कि जो वह सुरक्षा गार्ड्स थे उन्होंने बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया वहां पर मीडिया कर्मी? देखिए मानसा, अभी तो सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही ये इस तरह से गुंडागर्दी की गई है, अगर सही शब्दों में कहते हैं तो। और ये जो मैसेज था कैबिनेट की बैठक खत्म हुई मीमांसा, और उसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से ही ये मीडिया कर्मियों को मैसेज दिया गया था कि वो पोर्टिको में, जो सचिवालय का पोर्टिको है, वहां पे बात करना चाहते हैं और अपनी बातें रखना चाहते हैं। और वहीं पे मीडिया कर्मी मौजूद भी थे और जैसे ही आते हैं वहां पे अफरा तफरी मच गई और जो सुरक्षा कर्मी थे वो मीडिया कर्मियों को हटाने लगे और यहाँ तक कि कई मीडिया कर्मी सीढ़ियों से गिर भी गए और उन्हें चोटें भी आई हैं। और फिलहाल जब उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी और जब यहाँ तक कह दिया कि मीडिया में कुछ मीडिया में गुंडे भी आ गए हैं और इन्हें मीडिया कर्मियों को गुंडा तक कह दिया तेजस्वी यादव ने। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया कर्मियों से गुंडागर्दी की है, उसका क्या जवाब है, उस पर वो बिना कुछ बोले हुए फिलहाल चले गए हैं। लेकिन ये पहली दफा तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं किया गया है मीमांसा। 7 तारीख को जब छापेमारी हुई थी अलग अलग ठिकानों पे, 12 ठिकानों में, उस समय भी, उस दिन भी मीडिया कर्मियों को हमला किया गया था। मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी। तो ये नया नहीं है और इस तरीके से साफ एक झुंझलाहट है, बौखलाहट है, वो देखी जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से कि जो छापेमारी हुई है, उनका नाम आया है, उसके बाद वो किस तरीके से बौखला गए हैं। जी बिल्कुल, वो याद आ रही हैं तस्वीरें हमें ब्रजेश, जब महिला पत्रकार से उलझ पड़े थे वहां पर तेजस्वी यादव और यहाँ तक कहा था कि ड्रामा कर रहे हैं ये मीडिया कर्मी। अब सवाल ये है कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इस तरह से इतनी खींच, इतनी बौखलाहट किस बात की है? जो आरोप लगे हैं उस पर अपनी सफाई दें, लेकिन वहां पर ये नौबत जब हाथापाई तक पहुंच जाती है तो सवाल तो उठेंगे ब्रजेश फिर ऐसे। बिल्कुल यही समझ से परे है मीमांसा की जो एफआईआर दर्ज हुआ है या फिर घोटाले का आरोप लगा है वो किसी मीडिया कर्मी ने नहीं करवाया है। सीबीआई जांच किसी मीडिया कर्मी ने नहीं करवाया है, वो अपनी खबरें, अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और यही बात उनको, जो तेजस्वी यादव खासकर या फिर उनके जो समर्थकों को ये लग रहा है कि मीडिया कर्मियों ने ही ये मामला दर्ज करवाया है और ये जो छापेमारी हुई है वो मीडिया कर्मियों ने ही छापेमारी की है। तो बिल्कुल इस तरीके से एक बिलो द बेल्ट एक हमला किया जा रहा है और आप समझ सकते हैं कि
एक सूबे का उप मुख्यमंत्री अगर मीडिया कर्मियों को गुंडा कहे तो उनके समर्थक, उनके सुरक्षा कर्मी मीडिया कर्मियों से किस तरीके से सलूक करेंगे, इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। नुमांसा जी, और लगातार जो सवाल हैं वो तेजस्वी यादव से किए जा रहे हैं और बीजेपी ने तो उनको बर्खास्त करने की मांग भी की और 4 दिन की डेडलाइन भी आरजेडी को दी हुई है। और इस बीच सुशील मोदी ये बात कह रहे हैं कि अब ये नीतीश कुमार तय करेंगे कि अब तेजस्वी यादव के साथ क्या किया जाना है। नीतीश जी को तय करना है और उनको टाइम लाइन निर्धारित करनी चाहिए। अगर मांझी जी से 4 घंटे में इस्तीफा लिया जा सकता है, अगर जितना मांझी से 4 घंटे के भीतर शपथ ग्रहण के, तो क्यों तेजस्वी यादव को मोहलत दी जा रही है? कल आपने प्रस्ताव पारित किया तो कार्रवाई कीजिए। वो तो 2 दिन पहले ही कह दिया था तेजस्वी यादव ने कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और आज तो खुलेआम कह दिया मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्तीफा देने का सवाल पैदा होता है। तो जब उनके पिताजी ने इस्तीफा नहीं दिया तो बेटा थोड़ी इस्तीफा देने वाला, ये तो इस्तीफा लेना पड़ेगा। तो नीतीश जी को हिम्मत दिखानी पड़ेगी और कार्रवाई करें और बर्खास्त कर दें। तो आरजेडी का तो कहना है कि इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है ये तेजस्वी यादव, लेकिन ये अब नीतीश कुमार को ये कार्रवाई करनी होगी, ये कहना है सुशील मोदी का।